subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 को एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन नंबर 7, पार्टनरशिप एट विल, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is called partnership at will। यानी कि जब पार्टनर्स के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुआहदा हुआ है, उसमें किसी भी किस्म की मुद्दत एक्सप्लेन न की गई हो या जो पार्टनरशिप का ताइन है वो ना किया हो, उसे हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। विल जो वर्ड है उससे मुराद है कि ख्वाहिश, यानी कि ये पार्टनरशिप जो है ये पार्टनर्स की ख्वाहिश के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक पार्टनर्स चाहेंगे इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं और जब वो चाहेंगे इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि जिस भी पार्टनरशिप में ये दो चीज़ें ना हों उसे हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। वो कौन सी हैं? एक तो टाइम पीरियड ना बताया गया हो, ड्यूरेशन ना बताया गया हो, और दूसरी डिटर्मिनेशन ना की गई हो, यानी कि तायन ना किया गया हो कि पार्टनरशिप क्यों हो रही है। तो इसे हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीज़ें ना होंगी, और जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीज़ें होंगी उसे हम कभी भी पार्टनरशिप एट विल नहीं कहेंगे। Section 8 Particular Partnership. A person may become a partner with another person in particular adventures or undertakings is called particular partnership। एक शख्स पार्टनर बनता है किसी दूसरे शख्स का किसी मखसूस कारोबार के लिए या एडवेंचर के लिए, तो उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। जो वर्ड एडवेंचर है उससे मुराद ये है कि वो कारोबार जिसमें पैसा लगाया जाए, फिर उसमें से उस कारोबार में से हमको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, यानी कि रिस्क लिया जाए, उसे एडवेंचर कहते हैं। पर्टिकुलर जो वर्ड है उससे मुराद है कि कोई भी मखसूस काम। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को हम फिक्स टर्म पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑथर है और एक पब्लिशर है, वो दोनों आपस में पार्टनरशिप करते हैं। ऑथर बुक को लिखेगा और पब्लिशर उसे पब्लिश करके मार्केट में सेल करेगा। अगर उन दोनों को नफ़ा होता है और वो उस बिज़नेस में से प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो आपस में उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अगर लॉस हो जाता है तो फिर वो दोनों उस नुकसान की इक्वल टू अपने शेयर भरपाई करेंगे। इसे कहेंगे कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 9, जर्नल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage। पार्टनर्स पाबंद हैं, बाउंड हैं फर्म के कारोबार को चला के उसमें से नफ़ा हासिल करने के लिए। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ वफादार होंगे, यानी जो भी चीज़ होगी या ऐसी कोई भी बात होगी फर्म के मुताबिक, वो एक दूसरे को सच्चाई के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ है, ये फर्म की प्रॉपर्टी है, ये फर्म का
इससे डील हुई है, इससे डील रिजेक्ट हुई है, जो भी बात होगी वो एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे के साथ सिंसियर होंगे। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और हिसाब किताब देंगे एक दूसरे को जो भी फर्म का होगा, या फर्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो भी इंफॉर्मेशन होगी फर्म के मुतालिक वो एक दूसरे को बताएंगे। अगर कोई पार्टनर अपना रिप्रेजेंटेटिव हायर करता है तो ये रिप्रेजेंटेटिव भी इस चीज़ का बाउंड होगा कि वो अपनी हर चीज़ को दूसरे पार्टनर्स के आगे एक्सप्लेन करेगा। और अगर किसी पार्टनर का कोई एजेंट है और वो एजेंट कोई भी काम करता है फर्म का, तो वो एजेंट भी इस चीज़ का या इस चीज़ में बाउंड होगा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके पास फर्म के मुतालिक वो सब पार्टनर्स को बताएगा। सेक्शन नंबर 10, ड्यूटी टू इंडेमनिटी फॉर लॉस caused by fraud. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. यानी कि हर पार्टनर ज़मानत देगा फर्म को। जैसा कि मैं पार्टनर हूँ फर्म का, तो मैं अपने पार्टनर्स को ये ज़मानत दूंगा कि अगर मेरे धोखे की वजह से किसी किस्म का फर्म को नुकसान होता है तो मैं इस धोखे की भरपाई करूंगा। ये सेक्शन भी हमें यही बता रहा है कि हर पार्टनर ज़मानत देगा फर्म को, जो भी नुकसान इसकी वजह से होगा या उसकी फर्म को धोखा देने की वजह से होगा, उस नुकसान की वो भरपाई करेगा। जो भी फर्म को धोखा दे के किसी भी किस्म का नुकसान देता है तो उस नुकसान की वो धोखा देने वाला पार्टनर भरपाई करेगा। सेक्शन नंबर 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्लास 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस कानून के सेक्शंस के मुताबिक द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी फ़राइज़ और हक़ाइक़ हैं पार्टनर्स के फर्म में, उनका तायीन मुआहदे के मुताबिक किया जाएगा जो शराकत दारों के दरमियान में हुआ होगा। यानी कि पार्टनर्स के जो दरमियान में मुआहदा होगा उसमें जो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ लिखी हुई होंगी उनके मुताबिक ही उनका तायीन किया जाएगा। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। और जो वो मुआहदा होगा वो इन राइटिंग भी हो सकता है या वर्बली भी हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो ज़ुबानी भी हो सकता है और लिखत में भी हो सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। वो मुआहदा सब शराकत दारों की रजामंदी से तय किया जाएगा। एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। और वो रजामंदी उनकी लिखत में भी हो सकती है या ज़ुबानी भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर पार्टनर्स कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका पार्टनरशिप का, उसमें वो अपनी ड्यूटीज़ को और अपने राइट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लास नंबर 2, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। Notwithstanding anything contained in Section 27 of the Contract Act 1872, माँ सिवाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन है 27 उसके,
यानी 27 सेक्शन को नज़रअंदाज करके such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 27 सेक्शन है वो क्या बता रहा है, उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है इस क्लास 2 में। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन नंबर 27 है वो ये बताता है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें वो दूसरे इंसान को रोकता है किसी कारोबार करने से, कोई बिजनेस करने से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इलीगल और वाइड करार देंगे। ये हमें बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 27। लेकिन जो हमारा सेक्शन 11 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसका जो क्लास नंबर 2 है वो हमें कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 को छोड़ के, उसको नज़रअंदाज करके, वो पार्टनर कोई भी कारोबार नहीं कर सकता उसके सिवा जो फर्म का कारोबार था जब ये पार्टनर था। यानी कि 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को, यानी कि अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहा है, तो वो पार्टनर या दूसरे जो बकाया पार्टनर्स होंगे उस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस था वो नवाबशाह में है, हमारी गुडविल भी नवाबशाह में बनी हुई है, तो तुम 6 माह तक ये जो हमारा बिज़नेस है नवाबशाह में, इसके जैसा बिज़नेस नवाबशाह में नहीं करोगे। ये मुआहिदा कर सकते हैं उस पार्टनर के साथ, फिर ये मुआहिदा इलीगल नहीं होगा, इसे लीगल कहेंगे। अगर इस किस्म का कोई भी मुआहिदा करना है पार्टनर्स को छोड़ जाने वाले आउटगोइंग पार्टनर के साथ, तो इसमें लाजमन उन्हें एक तो टाइम पीरियड बताना होगा और दूसरा वो जगह बतानी होगी जहां वो पार्टनरशिप नहीं बिज़नेस नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ें वो लाजमी बताएंगे। अगर ये दोनों चीज़ें मेंशन है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट होगा, रिस्ट्रेन एग्रीमेंट होगा दूसरे पार्टनर के साथ, वो लीगल माना जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं उसमें रिस्ट्रेन एग्रीमेंट में, तो इस एग्रीमेंट को इलीगल माना जाएगा।